आज पहला नेशनल स्पेस डे है। पूरा देश आज 23 अगस्त को अपना पहला नेशनल स्पेस डे मना रहा है और इस मौके पर राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम में खास आयोजन किए गए। इस बार अलग अलग राज्यों की खास विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई है। आज से ठीक एक साल पहले यानी 23 अगस्त को 2023 को भारत चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंचने वाला पहला देश बना था। चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस डे मनाने की घोषणा की थी। नेशनल स्पेस डे 2024 की थीम है टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। इस मौके पर इसरो चेयरमैन ने बताया कि चंद्रयान 4 और 5 के डिजाइन पूरे हो गए हैं। स्पेस एजेंसी को सरकार की मंजूरी का इंतजार है। ये मिशन भारत की लूनर एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटीज को आगे बढ़ाएगा। हमें इसे चांद की मिट्टी को धरती पर लाया जाएगा। दुनिया में रूस, अमेरिका, चीन, भारत और जापान ही ऐसे देश हैं जिन्होंने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। अमेरिका और चीन तेजी से चंद्रमा पर इंसानों का बेस बनाने पर काम कर रहे हैं। भारत भी इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर भारत मंडपम में स्पेस टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी देखी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ भी मौजूद रहे। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से खास बातचीत की। भारत आज अपना पहला नेशनल स्पेस डे मना रहा है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह है और इसरो चीफ एस सोमनाथ हैं। सबसे पहले हम जितेंद्र सिंह से बात करते हैं। सर, आज पहला नेशनल स्पेस डे मना रहे हैं, क्या फ्यूचर प्लानिंग है स्पेस को और ग्रोथ करने के लिए? नहीं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज ही के दिन पिछले वर्ष 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान की लैंडिंग हुई थी और एक इतिहास रचा गया था। और इससे ये भी प्रमाणित होगा कि भले ही भारत की स्पेस जर्नी थोड़ी विलंब के साथ प्रारंभ हुई थी। 1969 में हमारा इसरो स्थापित हुआ था, जबकि उसी साल अमेरिका ने पहला मानव चांद की धरती पर उतारा था। लेकिन हम में इतनी क्षमता भी थी, प्रतिभा थी, योग्यता थी हमारे वैज्ञानिकों में, हमारे विशेषज्ञों में, कि हम आज साउथ पोल पर पहली बार पहुंचने वाले देश बन गए। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि पिछले 3-4 वर्षों में बड़ी तीव्र गति से स्पेस सेक्टर में प्रगति भी हो रही है, स्पेस की अर्थव्यवस्था में भी हो रही है। उसका सबसे बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। आज से 3-4 वर्ष पूर्व एक बड़ा ही क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए उन्होंने 70 वर्ष से जो बाधाएं चल रही थी, बंदिशें चल रही थी, जो कंस्ट्रेंट ऑफ रिसोर्सेज था, जिसके साए के तले अंतरिक्ष का क्षेत्र काम कर रहा था, उससे उसको मुक्ति दिला करके उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन की अनुमति दी। और नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते बड़ी भारी मात्रा में वहां पर प्राइवेट सेक्टर का निवेश होने लगा। मात्र 8 महीने के भीतर 1 अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक 1000 करोड़ से अधिक प्राइवेट निवेश हुआ। एक के बाद एक अद्भुत स्टार्टअप सामने आए, उनमें से कुछ एक तो विश्व स्तर के हैं। और उसी का नतीजा है कि आज हमारे वित्त मंत्री को अपनी बजट के भाषण में ये कहने का उनको कॉन्फिडेंस आया, विश्वास आया कि हमारी स्पेस इकोनॉमी आने वाले 10 वर्षों में 5 गुना बढ़ जाएगी। अर्थात अगर यदि आज वो $8 बिलियन है तो वो अगले 10 वर्षों के भीतर $44 बिलियन तक और सन 2047 तक $100 बिलियन तक पहुंच सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये कि जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सन 2047 में विकसित भारत होगा, उस शिखर पटल पर पहुंचा होगा, तो जो वैल्यू एडिशन होगी हमारी इकोनॉमी में, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं आज हम चौथे दर्जे पर है, बहुत जल्दी हम आज 5वें पर हैं, फिर बहुत जल्दी चौथे पर, बहुत जल्दी तीसरे तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो वैल्यू एडिशन होगा ये उन्हीं सेक्टर से होगा जो पूरी तरह से पहले एक्सप्लोर नहीं किए गए, न तलाशे गए। और उसके लिए जो अनुकूलता थी वो प्रधानमंत्री मोदी ने जब प्रदान की तो तीव्र गति से इन सेक्टर्स का योगदान भी हमें देखने को मिला। और आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था में अंतरिक्ष
के सेक्टर का एक प्रमुख भूमिका रहने वाली है। क्योंकि पीएम ने कहा है चंदा मामा पास के नहीं दूर के नहीं, अब पास के होंगे और हम जो है स्पेस सेंटर पे टूर के लिए पहुंच सकेंगे। तो कब तक की डेडलाइन है स्पेस सेंटर को? जो अभी तक हमने सीमा रेखाएं अपने लिए बनाई हैं, यदि उसी प्रकार उसी योजना के अनुसार चलता रहा तो लगभग 2035 तक भारत का अपना एक स्पेस स्टेशन होगा, जिसका नाम शायद भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन रखा जाएगा। मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अब इसरो चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 को लेकर तैयारी कर रहा है। पहले स्पेस डे के मौके पर दिल्ली स्थित भारत मंडपम में बाकायदा इसको दिखाया गया है। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी की रिपोर्ट देखिए। चंद्रयान 3 के बाद भारत चंद्रयान 4 के सपने देख रहा है और इसके लिए तैयारी पूरी की जा चुकी है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक मॉड्यूल रखा हुआ है जिसमें बताया गया है किस तरह से ये चंद्रयान 3 से बिल्कुल अलग है और इसमें असेंडर और डिसेंडर दोनों है। इसमें हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्ट्रैक्ट के डायरेक्टर रामकृष्णा हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, आपका ITV नेटवर्क में स्वागत है। सर, सबसे पहले आप बताएंगे कि ये चंद्रयान 4 चंद्रयान 3 से कैसे अलग है? चंद्रयान 3 में हम यहाँ से उड़ा के चंद्रमा पर जाके उधर लैंडिंग किया। उधर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद वो उधर हमारा रोवर में जो इंस्ट्रूमेंट्स था वो सब सैंपल का एनालिसिस किया है। लेकिन सैंपल में जो हम लोग एनालिसिस किया है ये सब वहाँ इंस्ट्रूमेंट से किया है, लेकिन वो सैंपल्स हम वापस ये अर्थ के लिए वापस लेके आ सकता है बोल के हमारा नेक्स्ट मिशन है। ये चंद्रयान 4 है। चंद्रयान 4 में क्या है, ये बहुत बड़ा मिशन है। हम यहाँ से चंद्रमा तक जाके वहाँ लैंडिंग होके वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके वापस ये और एक मॉड्यूल में असेंट मॉड्यूल में लेके वापस भूमि पर आना है और यहाँ पर लैंड होके वो सैंपल हम रिट्राइव करके उसको एनालिसिस करना है। क्योंकि हमने देखा चंद्रयान 2 को भी देखा, चंद्रयान 3 को भी देखा, लेकिन चंद्रयान 3 में वहीं पर रोवर रह गया और इसमें वापस आ जाएगा। वापस आना है। और इसका क्या कॉम्प्लेक्सिटी है कि आज का जो हम टेक्नोलॉजी डेवलप किया है उससे ज्यादा हम लोग करना पड़ेगा।